अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 अवार्डीज़ ऑफ निशानी हैदर की एक्सरसाइज। तो चलिए हम MCQ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है निशान हैदर इज़ अवार्डेड टू। निशान हैदर दिया जाता है आर्मी मार्टर्स को। ही टुक पार्ट इन द वार फाउट सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान के बनने के बाद किस जंग में हिस्सा लिया? वो कौन थे? वो कैप्टन सरवर थे। He enlisted in the पाक आर्मी in 1984। 1984 में जो पाक आर्मी में एनलिस्ट हुए थे वो लालक जान थे। द कारगिल वॉर वाज फाउट इन। कब लड़ी गई थी? 1999 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट वाला है द 1948 वॉर वाज फाउट टू पुश द इंडियन ट्रॉप्स आउट ऑफ कश्मीर। उन्हें कश्मीर से बाहर दूर रखने के लिए जो थी वो वॉर 1948 में लड़ी गई थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ निशान हैदर? निशान हैदर क्या है? तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा यहाँ से निशान हैदर इज़ द पाकिस्तान हाईएस्ट अवार्ड that takes priority over all other military and civil award. It is given to the soldier of Pak Army who shows extraordinary bravery in war or on active duty. यहाँ तक इसका फर्स्ट वाले का आंसर होगा। आप चाहें तो इसमें से कट करवा कर इसको छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट अवार्डी ऑफ निशान हैदर? निशान हैदर सबसे पहले किसको दिया गया था? कैप्टन मोहम्मद सरवर को। सेकेंड वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की पहली वजह क्या थी? यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। इशू ऑफ कश्मीर वाज द कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैन एंड वेयर डिड हवलदार लालक जान एम्ब्रेस मार्टिरम? यहाँ से इसका आंसर होगा हवलदार लालक जान एम्ब्रेस मार्टिरम इन कारगिल वॉर ऑन 7 जुलाई 1999। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हु आर द कैरेक्टर्स डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग? जितने भी कैरेक्टरस इसमें लेसन में बताए गए हैं वो इंस्पायरिंग कैसे हैं और किस तरह मोटिवेट भी करते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे लिखा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। द कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ ओवर कंट्री। वो हमारी कंट्री के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए ये इंस्पायरिंग भी हैं और मोटिवेटिंग भी हैं। सिक्स वाला है विच वर्ड्स डज द ऑथर चूज़ इफेक्टिवली टू टीच पैट्रियाटिज़म? हुब्बुल वतनी को जाहिर करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं? करेज, सेल्फलेसनेस, ब्रेवरी एंड मार्टिरम। ये सारे वर्ड्स उसने पैट्रियाटिज़म के लिए यूज़ किए हैं, हुब्बुल वतनी के लिए। वाई डज द ऑथर चूज़ द वर्ड martyr rather than die for those who sacrifice their lives for the country? The author chose the word martyr rather than die because who sacrifice their life for country and embrace martyrdom will never die। क्योंकि जो लोग कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी अपनी जान की देते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, कभी भी मरते नहीं हैं। इसीलिए उनके लिए मार्टियर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ना कि डाई का। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन द कंप्लीट वर्ड गिवन। आपने इनकम्प्लीट वर्ड को लेटर के साथ उनको लेटर पुट करने हैं और उनको कंप्लीट करना है। प्रोसीजर में ओ आएगा, सोल्जर में आई, वॉलंटियर में ई, इंडिपेंडेंस में भी ई, उसके बाद है मोटर में ए, ग्रीनार्ड में ई, ऑक्यूपेशन में सी, रेसिपिएंट में आई, मिलिट्री में ए, बटालियन में टी, रीइंफोर्स में आई, मार्टिरम में वाई और आर्टिलरी में एल आएगा। एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब नाउन एडजेक्टिव के आगे से टाइप हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जो है वो किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं करता, सिंपली नाउन को डिस्क्राइब कर देता है। कंपैरेटिव अब यहाँ पे कंपैरिजन करता है दो चीज़ों का, और सुपरलेटिव जो है वो बताता है कि कोई चीज़ कितनी बेस्ट है, कितनी अच्छी है और किस लेवल तक अच्छी है। ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव डज नॉट कंपेयर थिंग, ये चीज़ों को कंपेयर नहीं करते। ही वॉज द ब्रेव सोल्जर, वो बहादुर सिपाही था। दे आर ऑनेस्ट एंड पंचुअल,
दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं और पंचुअल भी हैं। तो ये यानी कंपेयर नहीं कर रहा, सिंपली उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को और प्रोनाउन को। फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की मदद से आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैंक्स वर्ड बैंक दिया गया है, उसकी मदद से आपने फिल करने हैं। फर्स्ट वाला है शी इज़ एन डैश गर्ल, इंटेलिजेंट, वो एक सही लड़की है। नेक्स्ट वाला है ही फाउट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी, वो एक बहादुर दुश्मन के खिलाफ लड़ा। दे पुट अप अ ग्रेट एफर्ट ओवर आर्मी मेड अ ब्रेव एडवांस एंड ही इज़ अ ड्यूटीफुल ऑफिसर। यूज़ ऑफ द एंड देन विद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। वी यूज़ द विद द सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी उसके लिए हम द यूज़ करेंगे, और जब हमने कंपैरिजन करना होगा दो चीज़ों का तो उसके दरमियान हम देन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। अब बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हमने द लगाया है। शी इज़ टॉलर दैन मी, अब लड़की का कंपैरिजन आप खुद के साथ कर रहे हैं, उसके दरमियान हम देन लगाएंगे। ही इज़ द फास्टेस्ट प्लेयर इन द टीम, अब टीम का वो फास्टेस्ट प्लेयर है तो इसके साथ हम सुपरलेटिव है तो दा लगाएंगे। ही इज़ टॉलर दैन अरसलान, अब ही का और अरसलान यानी दो लड़कों का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसके दरमियान देन आएगा। यू हैव डैश शॉर्टेस्ट पेंसिल, यू हैव द शॉर्टेस्ट पेंसिल। द पेन इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन हीज़। This flower is the most colorful. Your story is more interesting than hers. This tower is the tallest. He is the most intelligent student in my class. She is more hardworking than Shahida. Match the following noun phrases with the relevant adjective. अब noun को आपने relevant जो उसका adjective होगा उसके साथ मैच कर देना है सिंपली। increase से increasing, courage से होगा courageous, bravery से brave, सक्सेस सक्सेसफुल, नो फेयर को हम फेयरलेस कहते हैं, एक्शन एक्टिव, विद अ लॉट ऑफ सनशाइन यानी सनी, एंगर से एंग्री, डिलाइट से होगा डिलाइटेड, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट, ड्यूटी ड्यूटीफुल, पैट्रियट का होगा पैट्रियोटिक, ब्रेन से ब्रेनी, एंड फुल ऑफ इंटरेस्ट का होगा इंटरेस्टिंग। जैरेंट को मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैरेंट जो है आईएनजी लगता है और ये आईएनजी वर्ब के साथ भी लग सकता है, और बेसिकली क्या होता है सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, नाउन के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैरेंट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस वर्ब, किसी भी काम के साथ आईएनजी आप लगा के उसको बना सकते हैं। जैरेंट कैन बी यूज़ एट सब्जेक्ट, इसको किसी सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैरेंट कैन बी यूज़ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर जब हम यूज़ करेंगे तो हमने उसको पहले लगाना है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वॉशिंग हैंड्स इज गुड फॉर हेल्थ। ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो एंड पे आएगा। आई एन्जॉय स्विमिंग, शी लाइक सिंगिंग। अब जैरेंट को आइडेंटिफाई करना है, जहाँ भी आईएनजी लगा होगा बेस वर्ब के साथ हमने उसको जैरेंट कह देना है। टू स्विम से स्विमिंग, डिस्टर्ब से डिस्टर्बिंग, वॉच से वॉचिंग, गार्डन से गार्डनिंग, शॉप से शॉपिंग, स्मोक से स्मोकिंग, चीट से चीटिंग, और रन से रनिंग। नेक्स्ट हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम नोट देख लेते हैं। समटाइम्स टू एक्शंस ऑकर इन टू सेपरेट सेंटेंसेस, दो सेपरेट सेंटेंसेस में दो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। जैसे ही वेंट टू वेडिंग पार्टी, वो एक वेडिंग पार्टी में गई, पास्ट सिंपल टेंस है। और एवरीबडी हैड ऑलरेडी गॉन, और सब पहले ही जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन और स्टेट इन द पास्ट। पास्ट में होने वाले किसी भी वाक्य से पहले जो काम हुआ होता है उसको पास्ट सिंपल टेंस बता रहा होता है। सारा हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट, सारा ने अपना खाना खा लिया था। बिफोर शी वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। अब यहाँ पर वेंट जो है पास्ट सिंपल टेंस होगा, और हैड ईटन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है। कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब हमने पास्ट परफेक्ट भी लगाना है और साथ साथ हमने पास्ट सिंपल भी लगाना है। द टोर्टाइज हैड रीच्ड, पास्ट परफेक्ट यूज़ किया और यहाँ पर वोक अप यहाँ सिंपल यूज़ किया।
She had opened the umbrella before it started raining. The train had left before he reached the station. The patient had died before the doctor came. The children had gone to bed before the guest arrived. I had entered the school before the bell rang. The plane had launched before we reached the airport. His two brothers had flown away and the young seagull was alone. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट हमने जैसे पीछे हैड का यूज़ किया था यहाँ पे भी हम करेंगे. दे वेंट टू स्कूल बाय बस. दे हैड गॉन टू स्कूल बाय बस. वी लर्नड ओवर लेसन. वी हैड लर्नड ओवर लेसन. They climbed up the tree. They had climbed up the tree. You reached there in time. You had reached there in time. He helped the poor. He helped the poor man. He had helped the poor man. She recited a poem. She had recited the poem. होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो है डिफेंस डे पर पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं खुद राइट करके शेयर करूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.